हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज हम लोग पढ़ रहे थे डोमेन और रेंज ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ रहे थे। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डोमेन के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ था। डोमेन के बारे में लगभग मैंने आपको सब कुछ बता दिया। डोमेन के बारे में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज हम लोग जनरल रेंज निकालना सीखते हैं, फिर टिपिकल क्वेश्चंस के लिए फिर आपको कोशिश करूंगा मैं इसी वीडियो में बताऊं, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल हम लोग जो जनरल क्वेश्चन होते हैं, जो जनरली जिससे सारे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे, वो हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, रेंज निकालने के लिए पहला स्टेप, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 होता है फॉर रेंज, फॉर फाइंडिंग रेंज, फॉर फाइंडिंग रेंज। रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप करेंगे क्या, रिप्लेस fx बाई y। पहला स्टेप, fx को कैसे रिप्लेस करेंगे आप, y से। दूसरा स्टेप रिप्लेस fx बाई y। पहला स्टेप आप करेंगे fx को कैसे रिप्लेस करेंगे आप, y से रिप्लेस करेंगे। fx को कैसे रिप्लेस करेंगे आप, y से रिप्लेस करेंगे। दूसरा स्टेप देन मेक x एज सब्जेक्ट। x को आप क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। स्टेप नंबर 3 देन फॉलो रूल्स ऑफ डोमेन, रूल्स ऑफ डोमेन। जैसे ही आपका एक्स सब्जेक्ट बनेगा उसके बाद रूल्स ऑफ डोमेन। रूल्स ऑफ डोमेन में क्या चीज है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। रूल्स ऑफ डोमेन का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, हमने उस दिन पढ़ा था टाइप कई सारे थे। अगर हमने एक्स को सब्जेक्ट बनाया, एक्स सब्जेक्ट बनाने के बाद सिर्फ वाई न्यूमरेटर में आया तो रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा मेरा, ऑल रियल नंबर। एक्स को सब्जेक्ट बनाया, मेरे पास डिनोमिनेटर में से आ गया तो रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा मेरा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। सब आपको याद होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स सब्जेक्ट बनाया, मेरे पास y माइनस 1 आ गया तो रेंज ऑफ एफ क्या होगा मेरा, 1 से बड़ा कुछ भी तो 1 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक। और अगर एक्स सब्जेक्ट बनाया, मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट में y माइनस 3 आ गया तो क्या हो जाएगा रेंज ऑफ एफ, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये देखिए, ये इतनी चीजें हो गई। तो यही रूल्स ऑफ डोमेन का फॉलो करने का मतलब क्या, जैसे सिर्फ न्यूमरेटर बचा तो रेंज क्या होगा, रियल नंबर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को मेरा 0 नहीं होना चाहिए तो वो हटा देंगे हम लोग। अगर हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर रूट में न्यूमरेटर चला गया तो क्या करेंगे हम लोग, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट चला गया तो सिर्फ ग्रेटर देन 0। तो ये चीजें आपको याद हैं, तो इसी चीजों को हम लोग को दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जो हमने कुछ क्वेश्चन लास्ट टाइम पे किए भी थे। मान लीजिए हम लोग को एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। हम लोग मान लीजिए हमको दिया y इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, कहा फाइंड इट्स रेंज, फाइंड इट्स रेंज। भाई हम लोग रेंज का क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं रेंज, फाइंड इट्स रेंज मैंने लिखूंगा, बस रेंज निकालना ये आप समझे रहिए। पहला स्टेप हम लोग को लिखा है क्या, रिप्लेस एफ एक्स बाई वाई। सबसे पहला स्टेप y से रिप्लेस कर दिया आपने, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। स्टेप नंबर 2 देन मेक x एज ए सब्जेक्ट। x को हमको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। देखिए एक्स वाई प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स, तो 2y इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वाई। एक्स कॉमन लिया इसमें से तो 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2y। फिर देखिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो रेंज ऑफ f जो होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं होना चाहिए भाई। ये हम लोग रूल्स ऑफ डोमेन में पढ़ चुके थे। सेम उसी को यहाँ पर उठाकर हम लोग क्या कर देना, चिपका देना है। ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी कैसे करना हम लोग को। कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करके पूछिए, आपके प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए अब एक और एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग। अब आपको शायद बात याद हो, मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब भी हम लोग डोमेन निकालते हैं तो उसमें हम लोग फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। शायद अगर आपको दिमाग में याद हो तो मैंने बताया था, जैसे फंक्शन पूछता है डिट्टो वैसे ही सॉल्व करके हम लोग उसका क्या निकालते हैं, डोमेन निकालते हैं। लेकिन रेंज में हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वही एग्जांपल मैं लेके चलता हूं। मान लीजिए मुझसे किसी ने कहा, पहला स्टेप हम लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। कहा किसी ने कि भाई इसका आप हमको क्या बताइए, रेंज बताइए। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पहला स्टेप y सपोज किया, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कट गए भाई लोग, तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 आ गया तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y माइनस 3। तो इट मीन्स रेंज ऑफ f जो होगा ऑल रियल नंबर होगा। रेंज ऑफ f क्या होगा, ऑल रियल नंबर। रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लिखेंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा।
अब आप बोलेंगे भाई इसके पीछे का रीजन क्या है कि भाई हमारा आंसर क्यों गलत हो गया। भाई जब आप बोले कि हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर का तो रेंज हमारा रियल नंबर होगा, ये बात हम लोग रूल्स ऑफ डोमेन में पढ़ चुके, तो यहाँ पे क्या गलती हो गई, तो गलती ये हो गई कि सिंस देखिए डोमेन ऑफ एफ में हमको पता है एक्स रियल नंबर में से 3 नहीं हो सकता है, इट मीन्स x कैन नॉट बी 3, यानी कि x के वैल्यू क्या नहीं पुट कर सकते हैं, 3 नहीं पुट कर सकते हैं। कब, जब हमारे पास क्या होगा, फंक्शन ये होगा तो उसका डोमेन में हम x की वैल्यू क्या नहीं पुट कर सकते हैं, 3। अगर मैं x की वैल्यू 3 ना पुट कर पाऊं तो व्हेन x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, 6। देखिए 3 + 3 6, चलिए वो भी लिख देता हूं मैं 3 + 3 ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। y इक्वल्स टू कितना आएगा, 6। सिंस x कैन नॉट बी 3 तो y कैन नॉट बी 6, यानी कि जो रेंज ऑफ f होगा ऑल रियल नंबर होंगे लेकिन 6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज x कैन नॉट बी 3, छोटा सा रीजन है। तो ये चीज थोड़ा देखिएगा, ट्विस्ट आ गया थोड़ा सा इसमें रेंज में, तो रेंज को बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत समझ समझ के, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठते रहे। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छा सा चीज आपको समझ में आ गया, हो गया ये बात। चलिए अब एग्जाम्पल और उठाते हैं, आगे धीरे धीरे बढ़ते चलते हैं हम लोग, ताकि आपके दिमाग में और धीरे धीरे रेंज की बातें बढ़ती चले। चलिए अब देखिए, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू हमको दे दिया 4 - x अपॉन x - 4। अच्छा भाई, इसमें जितने मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जितने होंगे सारे क्वेश्चन आपके ML अग्रवाल बुक के हैं, NCERT भी इसमें है और अदर बुक के भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं जो ML अग्रवाल के एक्सरसाइज नंबर 2.4 के मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको इसको सोल्यूशन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 - x अपॉन माइनस कॉमन लिया तो 4 - x कट गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा, ओनली -1, सिर्फ क्या हो जाएगा, -1, सिर्फ क्या हो जाएगा इसमें, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एफ एक्स इक्वल टू हमको दिया हुआ है 4 + x अपॉन 4 - x। तो पहला स्टेप y सपोज करेंगे, 4 + x अपॉन 4 - x, 4y - xy इक्वल्स टू 4 + x। देखिए x को सेपरेट बनाना है, 4y - 4 इक्वल्स टू xy + x। x डिवाइड करेंगे तो 4y - 1 अपॉन y + 1। तो रेंज ऑफ f क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, एक्सेप्ट -1। देखिए ये भी बात समझ में आ गई होगी आपके दिमाग में। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा रही है कि कैसे कैसे सॉल्यूशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 पर। अब आते हैं हम, जब क्वेश्चन में हमको स्क्वायर रूट में कोई चीज़ देती है, अगर फंक्शन ही हमारा किस में हो जाए, स्क्वायर रूट में, तब उसका रेंज कैसे निकलेगा, थोड़ा उसको ध्यान से देखा जाए। तो उसके लिए थोड़े से कुछ काम और एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, थोड़ा आप लोग कॉपी पर नोट कर ही लिए होंगे इसको। तो ये स्टेप अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा, अब इसका ज़रूरत हमको पढ़ने वाला है, जब आप दिमाग से अपने सोच के बताएंगे हमको कि कितना क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इस एग्जाम्पल लेते हैं स्क्वायर रूट पे, ताकि स्क्वायर रूट वाली बात भी आपके दिमाग में बैठ जाए। आइए अब देखा जाए, मान लीजिए क्वेश्चन हमसे पूछा एफ एक्स इक्वल टू 16 - x²। चलिए सबसे पहला स्टेप, आपको पता है कि यहाँ पर जो होगा y सपोज करेंगे हम लोग 16 - x², और एक चीज़ आपको पता चल गया, y हमेशा मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के पीछे रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर का आंसर हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, ये बातें आपके दिमाग में बैठी होंगी। हमको x सब्जेक्ट बनाना है भाई, 16 - x², तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 - y²। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 16 - y²। देखिए अंडर रूट में न्यूमरेटर आ गया, तो अंडर रूट में जब भी न्यूमरेटर आता है तो लोग 16 - y² क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर हम लोग आएंगे y² - 16 लेस देन इक्वल टू 0, मेथड ऑफ इंटरवल। लास्ट टाइम पे आप लोगों को मैं बताया था, डोमेन निकालते हुए सारे स्टेप्स उसको फॉलो कर गए। क्या करना था, जो हाईएस्ट डिग्री इन वेरिएबल होता है उसको पॉजिटिव बनाते हैं, फिर जो होता है फैक्टराइज करते हैं, सारे फैक्टर को नंबर लाइन पे बना लेते हैं, +∞ और ये -∞।
देखिए प्लस माइनस प्लस लेस देन 0, तो यानी कि आंसर हमको चाहिए क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, -4 से लेकर +4 तक। तो ये आपका आंसर हो गया कितना, रेंज ऑफ एफ ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। रीजन क्या है कि y की वैल्यू हमेशा हम खाली क्या सपोज कर सकते हैं, पॉजिटिव सपोज कर सकते हैं। तो देखिए एक केस यहां से निकल कर आया और ये भी वैल्यू, रेंज ऑफ f का मतलब वैल्यू ऑफ y ही हुई, वैल्यू ऑफ क्या हुई, y ही। तो जब दो केस बन कर आए तो दोनों केस का हम लोग क्या निकालते हैं, जब भी दो आंसर आने लगते हैं तो हम लोग से क्या निकाल देते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन। क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन निकालने का तरीका आपको नंबर लाइन पे मैंने बता चुका है, सेट्स में भी फिर से समझ लेते हैं। तो क्या करेंगे, सारे रूट्स को एक ही नंबर लाइन पे बनाएंगे, प्लस इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट। इसका आंसर हो गया क्या, -4 से +4। इसका आंसर हो गया क्या, 0 से लेकर इनफाइनाइट। कॉमन लाइन कहाँ है, 0 से 4 तक, यानी कि जो रेंज ऑफ एफ होगा वो क्या होगा, 0 से लेकर 4 तक होगा। भाई ध्यान से देखिएगा, फिर से समझते हैं पूरे क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन अराइज किया था f(x = 16 - x²। हमने डोमेन इसका निकालना सिखा दिया आपको। डोमेन आप बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। तो डोमेन के लिए हम लोग, डोमेन का वीडियो आप देख लीजिएगा, डोमेन वहां से देख लीजिएगा। भाई हम लोग आ रहे थे रेंज के लिए, तो रेंज में क्या करेंगे, पहला y से रिप्लेस करेंगे f(x) को। हमको पता है कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं हमेशा आंसर क्या मिलता है, हमको पॉजिटिव मिलता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलता है। ठीक है, तो फिर क्या कर दिया हमने, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लिया। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने के बाद हमने क्या किया, x को सब्जेक्ट बनाया। x को क्या बनाया मैंने, सब्जेक्ट। x सब्जेक्ट बनने के बाद मैंने पास आया स्क्वायर रूट में 16 - y²। जब भी अंडर रूट में क्या होता है, स्क्वायर रूट में न्यूमरेटर होता है, तो क्या हो जाता है, हम लोग करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं हम लोग। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, फिर हाईएस्ट डिग्री इन y को वेरिएबल को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाया, फिर उसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। आंसर आया मेरे पास। आंसर होना चाहिए था ये, लेकिन इसके ना होने के पीछे रीजन क्या है कि हमको पता है y का आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता है y के। ठीक है, तो इस बेसिस पर जब भी हम लोग के पास मल्टीपल आंसर आने लगते हैं किसी भी चीज के और वो यूनियन में सेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। यूनियन पे सेट होने का मतलब ये कि एक ही नंबर लाइन पे सब बन जाए जब, तो वहां पे यूनियन करके लिखा जाता है। जैसे हमको -∞ से -4 से लेकर इनफाइनाइट तक लिखना है, तो उसके पीछे क्या लगाएंगे हम लोग, यूनियन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग केसेस बन रहे हैं, एक ही केस से आंसर नहीं आया, दो अलग अलग केसेस है। तो जब दो अलग अलग केसेस से y की वैल्यू आती है या x की वैल्यू आएगी, तो वहां पर हम लोग क्या निकालते हैं, उसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वहां पर इंटरसेक्शन निकालते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्या निकाला, इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकालने का तरीका आपको सिखाया जा चुका है, सेम वही इंटरसेक्शन निकालने का तरीका हमने यहाँ पे फॉलो किया है। ठीक है, चलिए अब ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब आइए, अब एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट चला जाए। कब कैसे करेंगे उसको भी समझ लिया जाए। तो डिनोमिनेटर में जब इसका रूट जाता है तो आपको पता है क्या होता है, सर ग्रेटर देन 0 जाता है, इक्वल टू 0 वहां पर नहीं आता है। सिर्फ क्या आता है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 वाला बात वहां पर नहीं होता। चलिए एक एग्जांपल जो आपको दिया हुआ है वो लेते हैं हम लोग। f(x = 1/√4 - x²। तो पहले y सपोज किया, 1/√4 - x²। यहाँ y क्या होना चाहिए मेरा, ग्रेटर देन 0। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया, y² = 4 - x² हो जाएगा 4y² - x² y² = 1। x को सेपरेट बनाना है तो x² y² = 1 - 4y²। देखिएगा भाई, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, -1 होगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा क्या, y² = x² = 4y² - 1/y²। तो x = क्या आ जाएगा, √4y² - 1/y। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमको पता चल चुका है y कैन नॉट बी 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो y की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते। वो यहाँ से भी हमको पता था कि y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, अब हमारे पास जो आंसर आया है 4y² - 1, अंडर रूट पे था इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2y - 1 एंड 2y + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब चलिए नंबर लाइन पे बनाते हैं हम लोग। क्या आएगा, पहले -1/2, दूसरे में कितना आएगा 1/2, यहाँ प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट। सबसे राइट है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। आंसर हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 नंबर चाहिए। -1 से -1/2 यूनियन 1/2 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये y की वैल्यू होगी।
लेकिन फिर से वही आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि हमको पता y हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो जो नेगेटिव वाला टर्म होगा उसको हम हटा सकते हैं। एक तरीका ये भी है, और दूसरा तरीका वही क्या हम लोग निकालें, इसका इंटरसेक्शन निकालें। तो चलिए इंटरसेक्शन निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए इंटरसेक्शन, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिए जिसे सारा करिए। ये 1/2 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया, यहाँ प्लस इन्फाइनाइट, यहाँ पर माइनस इन्फाइनाइट। तो ध्यान से देखिएगा भाई, ये हो गया माइनस इन्फाइनाइट से 1/2 तक, ये हो गया 1/2 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। देखिए कॉमन लाइन कहाँ से कहाँ तक आया, 1/2 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये आपका हो गया क्या, रेंज ऑफ एफ, ठीक है। तो जनरली जो हम लोग के क्वेश्चंस थे जितने, जिससे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस निकल जाएंगे, वो इन टाइप पर हैं, ठीक है। ये इतने टाइप पर हो गए, जो टाइप 4 हमने पढ़े, तो उस 4 टाइप पे बेस्ट क्वेश्चंस हो गए, जिसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप पे सेट नहीं होता तब कैसे करते हैं, उसके पीछे का भी लॉजिक हम लोग समझ लेते हैं। कुछ उसमें से मैं आपको आज तरीका सिखा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा कुछ आपका चैप्टर निपट जाए, तो आप भी खुश रहेंगे भाई कि हमारा चैप्टर निपट रहा है जल्दी जल्दी। बाकी आप चैप्टर, आपके ये चैप्टर ओवर होते ही, अच्छा आपको जो लोग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होंगे उनके लिए पता होना चाहिए कि डोमेन और रेंज हमारे सिलेबस से हट चुका है, लेकिन पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना कैलकुलस आपको मज़ा नहीं आएगा करने में। तो कैलकुलस में अगर आपको मज़ा चाहिए तो आपको रिलेशन फंक्शन को अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो जनरली ऐसे डिफ्रेंशिएशन करना तो सीख सकते हैं, लेकिन मज़ा फिर नहीं आता जो मज़ा हमको चाहिए होता है, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग को एक दिया है मॉडुलस में y = mod of x + 3, इसका रेंज पूछ रहा है हमसे। तो रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा इसमें, ऑल रियल नंबर में से कौन सा रियल नंबर, r+। रीजन क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x की कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन मॉडुलस हमेशा क्या दे जाता है हमको, एब्सोल्यूट वैल्यू दे जाता है। क्या दे जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। कौन सी वैल्यू, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब हमेशा पॉजिटिव दे जाता है, तो रेंज ऑफ एफ क्या होगा, रियल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। रियल पॉजिटिव नंबर का मतलब हो गया 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया y = 3 - mod में x + 1। देखिए mod में x + 1 जो होगा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई ये तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। उससे पहले साइन देखिए क्या दिया, माइनस, तो माइनस ऑफ x + 1 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। इन इक्वेशन बदल जाता है, 3 ऐड करेंगे तो 3 - mod में x + 1 लेस देन इक्वल टू 3, और ये किसके इक्वल है, y, तो y लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 3। तो जो रेंज ऑफ f हो गया वो क्या हो गया, -∞ से लेकर 3 तक, -∞ से लेकर कहाँ तक, 3 तक। ये हो गया इस फंक्शन का रेंज, ठीक है। तो रेंज की वैल्यू इतनी हो गई, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ जिसमें मॉडुलस का क्वेश्चन है थोड़ा, y = mod में x - 4/x - 4। तो ध्यान समझिएगा, मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी होती है, mod ऑफ x, मैं यहाँ समझाता हूँ। दो चीजें हो सकती है, या तो x हो सकता है तो -x हो सकता है, डिपेंड करेगा x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की x की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है। तो ये 0 जो पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है जहां पर ये चीज 0 हो जाती है। ये बातें याद रखिएगा दिमाग में। तो इसको थोड़ा x - a पे मैं लेके चलता हूँ। अब अगर x - a के बारे में बात करें तो सबसे पहला स्टेप होता है, मॉड में जो दिया रहता है इसको इक्वेट कर दिया 0 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, a। इतनी बातें समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगर x की वैल्यू हम लेस देन a पुट करेंगे अगर, तो mod ऑफ x - a जो होगा माइनस ऑफ x - a आएगा, और x की वैल्यू मैं अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a पुट करूंगा तो mod ऑफ x - a जो है वो x - a आएगा। ये दो बातें दिमाग में बैठे रहिएगा, एक में माइनस में आएगा, एक में क्या आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। अब इस बेसिस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, अगर ये बातें अगर दिमाग में आपके बैठ गई हो तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग सोचते हैं थोड़ा। जो क्वेश्चन हमें अराइज किया है इस क्वेश्चन के बारे में सोचा जाए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा देखिए, तो डोमेन ऑफ एफ आप निकालेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। 4 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब जब रेंज के बारे में बात करेंगे तो फिर लिखेंगे व्हेन x इज मोर देन 4। तो जब मोर देन 4 पुट करेंगे तो mod ऑफ x - 4 क्या होगा मेरा, सिर्फ x - 4। इस रूल के बेसिस पर इक्वल टू 4 तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल 4 की x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती है। तो अब देखिएगा क्या आ जाएगा आंसर मेरे पास, y = क्या हो जाएगा, x - 4 अपॉन x - 4 कट के कितना आ गया, 1। फिर वही व्हेन x इज लेस देन 4 तो mod ऑफ x - 4 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ x - 4 के। तो y = कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ x - 4 अपॉन x - 4
कट के कितना हो जाएगा -1। तो अगर हमको उसका रेंज लिखना होगा तो रेंज हमारा या तो -1 आएगा या तो 1 आएगा। ये बातें हो गई, ठीक है। तो ये कुछ और टाइप के क्वेश्चंस थे, कुछ 1-2 टाइप के क्वेश्चंस और बचे हैं जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। और फिर लॉग के डोमेन और रेंज सीखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे, डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे, ताकि आपको और वीडियो क्लियर हो जाए, व्यू क्लियर हो जाए किस पर, डोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है। फिर इस चैप्टर को हम लोग वहीं पर वाइंड अप कर देंगे। फिर तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।